सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ फ्रॉम इग्नाइट अकेडमी। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 हम लोगों की कंप्लीट हो गई थी। अब उसके बाद हम लोगों को आगे स्टार्ट करने वाले होंगे। आज हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ तक हम लोगों का सारा कंप्लीट हो गया था लास्ट के लेक्चर्स में। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी डिस्कस हो गया था, 10 हम लोगों का बचा हुआ था। तो ठीक है, हम लोग आज का स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो उसके पहले क्या करना है कि सब लोगों को जो भी इस चैनल पर नया है वो पहले प्रीवियस लेक्चर्स को कंप्लीट कर ले इन्वर्स के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अभी हम लोग पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। वेदर उसके बाद आप चाहे आरबीएससी का बुक लगाओ, चाहे आरडी लगाओ, चाहे कोई सा भी बुक लगाओ, बट एनसीईआरटी का बुक बेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बिफोर देट सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियोस जो इस लेक्चर्स की अपलोड होंगी वो आपको टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर्स। तो पहले स्टार्ट करने वाला हूँ मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 को साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या बोला हुआ है कि 10 वर्ड्स को मेरे को सोल्व करना है, और जो रेंज दी हुई है वो -a/√3 से कितना दिया हुआ है, a/√3 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं, यहीं पे कर ले। ओके, थोड़ा सा स्पेस ही होगा हमें। ठीक है, स्पेस आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पहले क्वेश्चन लिख लो यहाँ से। तो 10 वाला जो क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि हम लोग को सिंप्लीफाई करना है किसको, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है उसको समझो। यहाँ पे बोला हुआ है अपने को कि कितना दिया हुआ है, 10 इनवर्स ऑफ, यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना गिवन है यहाँ से, 10 इनवर्स ऑफ 3a² x। कितना गिवन है यहाँ से, 3a²x। क्लियर सबको? तो यहाँ से गिवन है कितना, 3a² x मेरे को दे रखा है यहाँ पर। अब अगर इसको कंप्लीट कर ले पहले एक बार यहाँ से, तो देखो क्या हो रहा होगा। इसको थोड़ा मैं रफ कर दूँ, फटाफट से क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर आगे ट्राई मारते क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो क्वेश्चन गिवन है 3a² x गिवन है यहाँ पर, और आगे क्या दिया हुआ है, माइनस ऑफ कितना गिवन है यहाँ से, x³ गिवन है। क्लियर है? चलो अब पहले क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट लिख लो यहाँ से। एंड डिवाइड में मेरे को कितना गिवन है यहाँ से, अगर हम लोग बात करें डिवाइड की, तो डिवाइड में गिवन है मेरे को कितना, डिवाइड में कितना गिवन है, ये a³ माइनस ऑफ 3a²। यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन गिवन है a³ माइनस ऑफ 3a²। क्वेश्चन को अगर चेक करोगे तो आरबीसी बुक में भी अपने को मिल जाएगा ये। ठीक है, तो बड़ा ईजीएस्ट क्वेश्चन है। तो माइनस ऑफ 3a² दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं पूरा। क्वेश्चंस के अंदर अब हम लोगों को जो जो वैल्यू गिवन है उसको देख लेते हैं। रेंज भी हम लोगों को गिवन है यहाँ से, तो रेंज का हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, अभी कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3a² x माइनस ऑफ कितना दिया हुआ है, x³ अपॉन a³ माइनस ऑफ 3a² दे रखा है। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, अगर मुझे इसको सॉर्ट आउट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ से 10 आ रहा है, तो अंदर भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, x को tan थीटा पुट करता, बट यहाँ पर क्या a भी आ रहा है क्या मेरे पास। ऊपर देखो क्वेश्चन में अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है tan³ 3 थीटा वाला, तो मेरे को अगर वो फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ पर a² को भी हटाना पड़ेगा। तो मैंने x को क्या पुट कर दिया यहाँ से, a tan थीटा। मैं tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ करूँगा इसमें। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, x को क्या पुट कर दिया, a tan थीटा। एंड जैसे मैंने x को a tan थीटा पुट करा, तो यहाँ से मैं क्या tan थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो क्या आएगा tan थीटा का वैल्यू। तो यहाँ से जो tan थीटा का वैल्यू आ रहा होगा अपने पास, tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, x अपॉन a आ गया। ठीक है, तो ये आ जाए क्लियर यहाँ से कितना, x अपॉन a। हो गया सबको क्लियर? अच्छा, थीटा का वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो अगर मैं थीटा का वैल्यू निकालूंगा इस जगह पे, तो थीटा का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा यहाँ से, थीटा का वैल्यू आ जाएगा पास कितना, tan इनवर्स ऑफ x/a। तो यहाँ से बस जो वैल्यू आएगा थीटा का, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। चलो अब आगे देखो, अब तो सिंपल क्या करना है, उस फॉर्मूले के अंदर जो क्वेश्चन है अपना, उसके अंदर क्या करना है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करते जाओ। अगर मैं सीधा सीधा वहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो देखो क्या हो रहा होगा, इस चीज़ को समझना है यहाँ पे। अगर मैं सीधा सीधा वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो देखो क्या होगा, वहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर तो क्या चल रहा था, tan इनवर्स। ठीक है, एज इट इज़ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब एक चीज़ समझो, x की जगह पे क्या पुट किया हुआ है, x की जगह पे पुट किया हुआ है a tan थीटा। तो यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास 3a, और एक जो मैं x की जगह पे पुट करूँगा तो क्या a³ लिख दूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या जाएगा a³ हो जाएगा। और x की जगह पे क्या था, a tan थीटा, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, tan थीटा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चले तो माइनस ऑफ क्या चल रहा है, x³ चल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, x की जगह पे क्या हो जाएगा, a³ tan थीटा। मुझे पहले a को हटाना पड़ेगा, उसीलिए मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a³ इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से, tan³ ऑफ थीटा हो जाएगा। क्लियर सबको? चलो
अब इसके बाद देखो कि अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने ये तो वैल्यू पुट कर दिया, अपॉन में देखो क्या बन रहा होगा, अपॉन में यहाँ से क्या चल रहा है, बस ए क्यूब चल रहा है, इसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं, तो यहाँ पे क्लियरली अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ए क्यूब आ जाएगा माइनस ऑफ 3a। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, x की जगह पे क्या था 8 तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ डायरेक्ट मैं ए क्यूब कर दूँ तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से 10 स्क्वायर ऑफ थीटा, कितना हो गया ये ए स्क्वायर 10 स्क्वायर ऑफ थीटा। अब जो है इसके बाद देखो फटाफट से यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो टेन इनवर्स में मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से ए को कॉमन ले लेना हूँ, ठीक है, तो टेन इनवर्स ऑफ अंदर के अंदर ये काम करना है अपने को। अगर मैं ऊपर से किसको कॉमन ले लूँ, ए क्यूब को ऊपर से कॉमन ले लूँ, नीचे से भी किसको कॉमन ले लूँ मैं ए क्यूब को, तो कट जाएगा वो, एंड कटने के बाद ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हुआ होगा, तो उसके बाद क्या बचा होगा यहाँ पे 3 टेन थीटा बचा होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 3 टेन थीटा। ठीक है, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से 10 क्यूब ऑफ थीटा, 3 टेन थीटा माइनस ऑफ कितना आ गया यहाँ से 10 क्यूब ऑफ थीटा। ओके, अब अपॉन में अगर अपन चलेंगे तो देखो ए क्यूब तो कैंसिल आउट हो गया कॉमन आके बाहर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 3 10 स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा। क्लियर हो गया, चलो माइनस ऑफ कितना 3 10 स्क्वायर ऑफ थीटा आ गया। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर एक चीज़ समझोगे तो ये तो फॉर्मूला बन रहा है किसका, अगर हम लोगों को फॉर्मूला पता होगा tan 3 थीटा का, तो ये जो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बन रहा है बस वो किसका फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो एक कंप्लीट फॉर्मूला किसका बन जाएगा यहाँ से tan 3 थीटा का। ठीक है, तो फाइनली जो वैल्यू मेरे पास आ रही होगी यहाँ से देखो क्या हो जाएगी, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 tan थीटा माइनस ऑफ 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ 3 tan स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो कितनी आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, तो यहाँ से आएगा tan इनवर्स ऑफ कितना लिख दूँ मैं डायरेक्ट इसको 3 थीटा। अब जैसे मैंने इसको 3 थीटा लिखा तो थीटा की जगह मेरे पास वैल्यू है, अब देखो थीटा को क्या पुट किया हुआ था यहाँ से, थीटा का वैल्यू क्या था यहाँ से tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई है, तो ये वैल्यू लिख दूँ मैं यहाँ पे, तो थीटा का वैल्यू पुट कर देते फटाफट से यहाँ से, तो जैसे मैं थीटा का वैल्यू पुट करूँगा वहाँ पे तो देखो क्या आ रहा होगा tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे टेन का वैल्यू थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा का वैल्यू था यहाँ पे कितना 3 tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर हम लोग सीधा वैल्यू पुट करेंगे तो फटाफट से हमारे पास आया होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, ये जो वैल्यू है यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्मूला किसका होगा tan 3 थीटा का, तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू 3 थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे tan थीटा लिख दो फटाफट से, यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 3 थीटा। ठीक है, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे tan ऑफ 3 थीटा आ गया। चलो अब जैसे tan ऑफ 3 थीटा आया, अब एक चीज़ बताओ क्या 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि उसके डोमेन में आ रहा है, उसकी रेंज के अंदर है, तो उसकी रेंज के अंदर अगर है तो 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जैसे 10 से 10 कैंसिल आउट होगा तो बच्चों बताओ यहाँ पे क्या बचेगा 3 थीटा, तो यहाँ पे हम लोग के पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू पता है कितना है tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, कुछ और भी क्वेश्चंस देख रहे होंगे, तो पहले इस क्वेश्चन को क्या करना है नोट डाउन करके चलो फटाफट से। यहाँ पे क्या था 3 tan थीटा था अपने पास, ऑलराइट, होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। अब इस रेंज की भी बात कर लेंगे, बट अपने को ज़्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चंस में रेंज में लाने का नहीं पूछा जाता, अगर कभी रेंज में लाने का पूछा जाता है तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या पुट कर दोगे तुम लोग ए tan थीटा पुट कर दोगे। ठीक है, फिर ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, वो उसकी कंफर्म रेंज में भी आ जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई है। फटाफट नोट डाउन करो, फिर फटाफट से हम लोग अगले क्वेश्चन को कर रहे होंगे यहाँ पे। चलो तो क्लियर है सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10 वाला हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अच्छा 11 की बात करें तो यहाँ पे इसको भी क्या करना है अपने को सिंप्लीफाई करना है, 2 टाइम्स ऑफ कोस दिया हुआ है एंड साइन इनवर्स ऑफ कितना दे रखा है हाफ। ठीक है, तो 15 तक आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इस एक्सरसाइज को, तो पहले क्वेश्चन को लिख लें। चलो पहले क्या करते हैं क्वेश्चन को लिख लेते हैं, स्पेस है क्या स्पेस है, चलो यहाँ पे लिख लें। इस जगह पे मैं क्या कर देता हूँ क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं अपन, देख लेते हैं एक बार। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 14 या कौन सा है क्वेश्चन नंबर, सॉरी 11 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 को देखो फटाफट से। अच्छा 11 के अंदर अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे अगर बात करूंगा मैं तो कितना गिवन है tan इनवर्स ऑफ आगे जाके देखो वैल्यू कितना दी हुई है 2 कोस, यहाँ पे कितना दे दिया मेरे को 2 टाइम्स ऑफ कोस दे दिया, फिर आगे चेक करोगे तो कितना दे रखा है 2 साइन इनवर्स ऑफ कितना दे रखा है ये हाफ दे रखा है।
ठीक है, यहाँ से कितना गिवन है 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ हाफ, साइन इनवर्स ऑफ कितना गिवन है ये हाफ, और इसको क्या करना है अपने को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ट्राई करो फटाफट से, चेक करो, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बस एक चीज़ समझना कि बाहर अगर 10 चल रहा है तो अंदर भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, अंदर भी मुझे 10 के टर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके क्वेश्चन सॉर्ट आउट होगा। चलो पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, देखो क्या हो रहा होगा क्वेश्चन के अंदर। चलो ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले देखो कि हम लोगों के पास जो वैल्यूज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करें यहाँ पे। तो देखो सबसे पहला काम क्या होना है कि सबसे लास्ट में जाओ, सीधा किस में जाएंगे अपन, लास्ट में। तो सबसे पहले लास्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू क्या दी हुई है, साइन इनवर्स ऑफ कितना गिवन है ये हाफ। एक चीज़ ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम लोगों को आधे अधूरे इनवर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, इनकम्प्लीटेड फंक्शन है, तो इनकम्प्लीटेड फंक्शन को पहले क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ को हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, यहाँ से एक्स पुट कर दिया। आप एक्स पुट करो चाहे थीटा पुट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स वहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा अब एक चीज़ समझो, यहाँ से अगर मैं इसका वैल्यू निकाल लूँ एक्स का, सॉरी किसका, साइन को अगर मैं उधर ट्रांसफर करूँगा इनवर्स के अकॉर्डिंग, तो साइन क्या होगा अपना इधर ट्रांसफर होगा, एंड साइन जैसे इधर ट्रांसफर होगा तो ये क्या वैल्यू दे रहा होगा, यहाँ से साइन ऑफ एक्स दे रहा होगा। एंड जैसे साइन एक्स का वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगा, बताओ कितना आएगा, साइन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ। अब एक चीज़ बताओ, साइन के अंदर साइन एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से हाफ आ गया। अच्छा साइन के अंदर हाफ कब होता होगा, क्या एंगल रखूँ कि मेरे पास हाफ आ जाए, तो मेरे को पता है कि साइन के अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या रखूँ कि हाफ आ जाए, तो साइन पाई बाय 6, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा जो अपन स्टार्टिंग में क्वेश्चन कर रहे थे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सीधा सीधा साइन पाई बाय 6 कितना होता है अपने पास, हाफ होता है। तो साइन पाई बाय 6 का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से हाफ हो गया। ठीक है, अच्छा अब साइन को वापस से उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इन्वर्स में बदल जाएगा। इन्वर्स में बदलने के बाद जो वैल्यू गिवन होगी यहाँ पे वो कितनी आ जाएगी, साइन इन्वर्स ऑफ हाफ हो जाएगा ये। तो साइन इन्वर्स ऑफ हाफ का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया मेरे पास, पाई बाय 6। इस टाइप से मेरे को इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना है, पहले मेरे को क्या करना है, डायरेक्ट उसका एंगल निकाल के दे देना है। तो ये कितना आ गया, यहाँ से पाई बाय 6 आ गया। ठीक है क्लियर। चलो अब ये क्या करना है, जो साइन इनवर्स ऑफ हाफ का वैल्यू आया ये सीधा कहाँ पे पुट कर देना है, इस जगह पे पुट कर देना है। इस जगह पे पुट कर दोगे तो देखो क्या हो रहा होगा आगे जाके क्वेश्चन में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस वैल्यू को वहाँ पे पुट करता हूँ, तो देखो क्या हो रहा होगा, पहले पूरा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से कोस, यही था 2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया ये मेरे पास कोस हो गया। और अब देखो यहाँ पे आगे देखो इनटू में कितना चल रहा है, 2 चल रहा है क्या, साइन इनवर्स ऑफ हाफ का वैल्यू कितना है यहाँ से मेरे पास पाई बाय 6 है। तो मैंने क्या करा है, एज सिंपल एट मैंने केवल उसकी वैल्यू को पुट कर दिया वहाँ पे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। एंड जैसे पाई बाय 6 को पुट किया यहाँ पे, तो पाई बाय 6 कैंसिल आउट होगा तो पाई बाय 3 बन जाएगा। तो फाइनली जो मेरे पास वैल्यू आ रही होगी यहाँ से वो बताओ कितनी आ रही होगी यहाँ से वैल्यू, तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आ रही होगी कितनी आ रही होगी यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ, अब देखो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ कोस, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोस, क्या ये पाई बाय 3 होगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ से कोस ऑफ पाई बाय 3 आ जाएगा, क्योंकि कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा पाई बाय 3। अच्छा कोस पाई बाय 3 कितना होता है 60 डिग्री, तो कोस 60 कितना होता है 1/2। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ, अगर आगे कंप्लीट कर रहे होंगे क्वेश्चन तो यहाँ से कितना आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ। अब बोलो क्या ये मेरे पास 2 इंटू कोस पाई बाय 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास हाफ, तो क्या ये 2 इंटू हाफ आ जाएगा, यस सर बिल्कुल आ जाएगा, 2 इंटू कितना आ गया ये हाफ आ गया। ठीक है 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास टेन इनवर्स ऑफ 1, टेन इनवर्स ऑफ कितना आ गया यहाँ से 1, फटाफट से कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। एंड टेन इनवर्स ऑफ 1 कितना एंगल लगता होगा भैया पाई बाय 4, तो फाइनल सॉल्यूशन इसका जो सिंपलीफाई होकर आ रहा होगा कितना आ जाएगा पाई बाय 4। लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है। सिंपल इस वैल्यू को अगर निकालना है तो क्या करना होगा, अगर मुझे इस वैल्यू को निकालना था तो क्या करना था, सिंपल टेन इनवर्स ऑफ 1 को क्या पुट करना था यहाँ से थीटा, तो जैसे मैंने टेन इनवर्स ऑफ 1 को अगर थीटा पुट किया होगा, ठीक है, तो 10 उधर ट्रांसफर किया था, एंड 10 जैसे इधर ट्रांसफर हुआ होगा तो क्या वैल्यू दे रहा होगा भैया टेन थीटा दे रहा होगा। एंड जैसे टेन थीटा का वैल्यू कितना रखा होगा मैंने यहाँ से इक्वल में, जब 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है अच्छा तो 10 में क्या रखूँ एंगल की 1 आ जाए, तो मैंने क्या बोला था कि यार पाई बाय 4 रखो यहाँ से, तो पाई बाय 4 रखते मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ से 1, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 10 पाई बाय 4 कितना हो जाता है यहाँ से 1, 10 को वापस उधर ट्रांसफर कर दो, तो वापस उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भैया अपने पास टेन इनवर्स ऑफ कितना 1, इसका वैल्यू कितना आ जाता है पाई बाय 4। दैट्स वाई हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो है वो कितना आ गया यहाँ से पाई बाय 4 आ गया। ठीक है दैट्स द करेक्ट आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर देखो फटाफट से कितना आ गया यहाँ से पाई बाय 4। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो फिर आगे चलेंगे। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है तो ये था हमारा आज का 11 नंबर का क्वेश्चन, टेन इनवर्स ऑफ 2 कोस साइन इनवर्स ऑफ हाफ। ठीक है तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। इस टाइप से इन क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। चलो फिर आगे भी क्वेश्चन देख रहे होंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब खुद से भी ट्राई करो कुछ क्वेश्चंस। ठीक है
इसके बाद क्या करना है, आपको पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज खुद से लगानी है, ठीक है। जितना क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करोगे उतना फायदा होगा। तो हो गया क्वेश्चन यहाँ पर सबका। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला चलते फटाफट से ऊपर। 2.2 क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 5 7 सारे हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया अपने पास। अच्छा 12 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं यहाँ से, 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँगा तो बड़ा इजी है, इसको मैं करूँगा ही नहीं यहाँ पे। देखो कैसे इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन, अगर किसी को आ रहा है तो बताओ फटाफट से। अच्छा एक फॉर्मूला है अपने पास, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉट इनवर्स ऑफ ए क्या होता है, पाई बाई टू होता है क्या। तो ये वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया, सीधा पाई बाई टू। तो ये वैल्यू किसका आ जाएगा, कोट पाई बाई टू, ठीक है। एंड कोट पाई बाई टू कितना होता है, सीधा कोट पाई बाई टू निकाल लेंगे यहाँ से। 1090 कितना होता है इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है जीरो। तो कोट पाई बाई टू कितना आ जाएगा, जीरो। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा होगा हमारे पास, जीरो आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का तो एक अच्छा सा क्वेश्चन हो जाता है, डायरेक्ट अटेम्प्ट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्ट सोल्व हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करते हैं फटाफट से, लिख लो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 को। अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये सारे आरबीएसई और सीबीएसई दोनों टाइप के क्वेश्चंस अपने को मिल जाएंगे, ठीक है, बोर्ड्स के अंदर। तो मुझे सिंपल उन क्वेश्चंस को यूज़ करना है और ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल फॉर्मूले याद रखना है, फिर तो अपने क्या हो रहेंगे, क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी वे में सोल्व हो रहे होंगे। लिख लिया क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से। तो 13 को देखो कहाँ पे सोल्व करेंगे, चलो स्पेस ढूंढते हैं, स्पेस की भी कमी पड़ रही है आजकल तो, ठीक है। चलो यहीं पे हटा ले इसको, ये तो हो गया अपना क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं रफ कर देता हूँ। चलो है अपने पास स्पेस, इस जगह पे कर लेते हैं। तो अपने पास जो क्वेश्चन आ रहा है फटाफट से देखो। क्वेश्चन अगर आप लिख लिया होगा सबने, क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा 13। तो लिखते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है अपने को, 10 ऑफ हाफ दे रखा है, ध्यान रखना इन्वर्स नहीं लग रहा है आगे। यहाँ पे केवल क्या दिया हुआ है मेरे को, 10 ऑफ हाफ दिया हुआ है। तो इस चीज़ को लिखना केवल। तो 10 ऑफ हाफ गिवन है आगे, और उसके बाद अगर ब्रैकेट में देखोगे तो ब्रैकेट में क्या गिवन है उस चीज़ को समझो। यहाँ पे कितना गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन, क्वेश्चन लिख लो फटाफट से, साइन इनवर्स ऑफ 2x। अच्छा वो सारे फॉर्मूले याद आ जाने चाहिए जो अपन ने पढ़े थे। साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन कितना गिवन है यहाँ से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है। चलो एक तो ये हो जाएगा अपने पास। आगे चलोगे तो कितना दिया हुआ है, कोस इनवर्स ऑफ प्लस कितना गिवन है यहाँ से, कोस इनवर्स ऑफ, तो कितना गिवन है, कोस इनवर्स ऑफ कितना गिवन है, 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ये कितना गिवन है यहाँ से, 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन कितना गिवन है यहाँ से, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो अब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी वे में हो जाएंगे क्वेश्चन अपने। फटाफट से ट्राई मारो जिसको आ रहा है। अच्छा कुछ कंडीशन गिवन है क्या, कंडीशन को भी चेक करना पड़ेगा कि मोड ऑफ एक्स जो है ना वो अपना किससे लेस देन नहीं होना चाहिए, 1 से लेस देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अगर वहाँ पे 1 से छोटा रखोगे तो फिर ये वाली, अगर यहाँ पे -1 पुट करूँगा तो टर्म कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पूरा फंक्शन इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करोगे तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसलिए हम लोग उसमें क्या, एक्स का वैल्यू 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो चलें सोल्व करें इस क्वेश्चन को। चलो अच्छा सा क्वेश्चन स्टार मार्क करके चलना। चलो भैया अब क्वेश्चन को सोल्व करें। पहले तो एक चीज़ समझ लो, पहले अपने को क्या क्या चाहिए होगा इस चीज़ के लिए। अब पहली बात तो एक चीज़ देख लो, अपने पास कुछ फॉर्मूले होने चाहिए जो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास क्या है, 2 टाइप के फंक्शंस आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 2 टाइप के फंक्शंस आ रहे हैं अपने पास। तो अपन क्या करते हैं, पहले इनको कंप्लीट करते हैं। इनको क्या करते हैं, अलग अलग अपन क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन वर्स ऑफ कितना दिया हुआ है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म जो दे रखी है, क्योंकि मैं एक साथ तो सोल्व नहीं कर सकता। अब यहाँ पे अगर 10 आ रहा है तो मुझे पूरे फंक्शन को अंदर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहला काम अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ वाले फंक्शन को लेते हैं। सबसे पहले मैं किसको ले रहा हूँ यहाँ से, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन कितना हो गया, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, पूरा कंप्लीट करना है। 2x अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया। इसको हम लोगों ने क्या कर देना, सिंपल थीटा पुट कर दो फटाफट से। इसको सोल्व करते हैं, अलग अलग सोल्व कर लेंगे। इसको अपन ने क्या पुट कर दिया, सीधा सीधा थीटा पुट कर दिया, ठीक है। जैसे इसको मैंने थीटा पुट किया तो समझो यहाँ पे क्या होगा, साइन इधर ट्रांसफर होगा क्या, यस सर साइन इधर ट्रांसफर होगा। एन साइन जैसे इधर ट्रांसफर होगा तो किस में बदल जाएगा, नॉर्मल फंक्शन में बदल जाएगा। तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से, इक्वल टू में मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चलो अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो मेरी बात आ गई 2x अपॉन कितना आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया।
अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे मैंने x को क्या पुट किया हुआ है, अगर हम लोग एक चीज़ समझे यहाँ पे, तो अपन क्या करना है, यहाँ पर एक दिमाग लगाने वाला काम कर रहे हैं। इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सोल्व करने के लिए x को क्या पुट कर रहा हूँ, क्योंकि 10 की टर्म में बनाना है पूरा फंक्शन, तो x को मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ से टेन थीटा पुट कर दिया। ठीक है, x को क्या पुट कर दिया, टेन थीटा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर सबको याद हो, अगर वो वाला फॉर्मूला अगर किसी को पता हो साइन का, जो 10 की टर्म में था, पहले फॉर्मूला चेक कर लेते हैं इधर से। तो फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या होता है, साइन का 10 की टर्म में, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास 10 की टर्म में। देखो, जिसको नहीं पता वो फटाफट से नोट डाउन कर ले फॉर्मूला। साइन ऑफ 2 थीटा 10 की टर्म में फॉर्मूला क्या देता है, ये 2 10 थीटा अपॉन इन्वर्स में जब प्रूफ किया था तब पढ़ाया था, ये फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में होगा, जिसको नहीं पता उसको देख ले एक बार। तो ये क्या था, 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ से कितना था मेरे पास, 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ थीटा, यही था वो फॉर्मूला। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पर। अब मुझे अगर साइन वाले टर्म को कैंसिल आउट करना है, 1 बाय 1 चलना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखना। क्लियर। चलो अब देखो, पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लो कि अगर मुझे यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन बताना है, तो मुझे ये पूरी टर्म किस में रिड्यूस करनी पड़ेगी, ये पूरी टर्म जो है ना, मुझे ये वाला पूरा टर्म जो है साइन में रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं किस में रिड्यूस करूँगा, साइन में, तभी तो कैंसिल आउट होगा आगे वाले फंक्शन से। क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखते हैं अपन, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। ये चीज़ पता है अपने को। क्या बोला था मैंने, साइन इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन में कंसेप्ट बड़े हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का पता है हम लोगों को, क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को अपन, एक्स लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि उसकी रेंज में होता है, तो ये कैंसिल आउट होकर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, सारी वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट से, फॉर्मूला भी बन रहा होगा यहाँ से। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन ऑफ थीटा। तो अब एक चीज़ समझो, यहाँ से साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा अपने पास, यहाँ से जो साइन थीटा का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो फटाफट से। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा अपने पास, अब मैं सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे, तो सिंपल है, केवल अपने को क्या करना था, एक्स की वैल्यू पुट कर देनी वहाँ पे। ठीक है, अगर मैं फटाफट से एक बार एक्स की वैल्यू पुट कर दूँ नॉर्मल फंक्शन की तरह, सिंपल, पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू पुट करके चलता हूँ, फिर अपना क्वेश्चन ईजी वे में हो रहा होगा यहाँ से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स का वैल्यू पुट करो फटाफट से सारे। एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ से, टेन थीटा, ताकि किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन का, 10 की टर्म में। ठीक है, तो पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ से, देखो क्या होगा वैल्यू। अब पहली बात तो यहाँ पे क्या रहा अपने पास, साइन इनवर्स आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन इनवर्स ऑफ आ गया। अब एक चीज़ समझो, यहाँ एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे अपन, टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर। चलो अब नीचे क्या होगा, यहाँ से 1 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ से, 1 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये तो वैल्यू आ गई अपने पास। अब एक चीज़ समझो, क्या ये फॉर्मूला भी जस्ट लिख के आए अपन, ये फॉर्मूला जस्ट अपन ने अभी लिखा है, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, साइन के अंदर साइन ऑफ 2 थीटा का, तभी तो कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी अपने पास कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, ये जो वैल्यू देगा वो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक चीज़ समझो, क्या साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, यस सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी अपने पास, फाइनली 2 थीटा। और ये कब होता है कैंसिल आउट, जब उसकी रेंज में आ रहा हो, -π/2 से π/2 में। अच्छा, थीटा का वैल्यू बोलो यहाँ से, अगर यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लोगे तो बोलो कितना आया था थीटा का वैल्यू, 10 इनवर्स ऑफ एक्स आया था। थीटा का वैल्यू कितना आ गया था यहाँ से, 10 इनवर्स ऑफ एक्स आ गया था। क्लियर। चलो अब यहाँ पे अगर पुट कर दूंगा थीटा का वैल्यू, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2 10 इनवर्स ऑफ एक्स आ गया है। कितना आ गया यहाँ से वैल्यू मेरे पास, 2 10 इनवर्स ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन का जो हाफ पार्ट था वो अपना क्या हो चुका है, सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन का जो ये वाला पार्ट था वो क्या हो चुका है अपने पास, हाफ पार्ट क्या हो गया, सोल्व हो गया यहाँ से। इन फॉर्मूलाज को हटा देते हैं, फटाफट नोट डाउन कर लिए होंगे सबने, तो फॉर्मूला हटा के चलते पहले। अब जिसको क्लियर हो गया है वो आगे कोस इनवर्स को भी इसी टाइप से सोल्व करे। ठीक है, तो कोस में 10 का फॉर्मूला बन सकता है क्या, यस सर बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं y को भी क्या पुट कर दूँ, टेन थीटा, तो 1 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है भाई, कोस 2 थीटा का। फिर उससे क्या होगा, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर सबको, तो फटाफट शुरू हो जाओ, करो फटाफट से। देखो अब अपन क्या करने वाले हैं यहाँ से, अब अपने पास जो अगली टर्म बच रही है यहाँ पे, ठीक है, अगली टर्म अगर अपन चेक करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या हो रहा होगा। अब सबसे पहला काम अपन ने क्या करना है कि जो एक्स वाई बराबर टेन थीटा था, ठीक है, तो 2 10 इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, और अपन ने जो था यहाँ पे क्या माना था, एक्स बराबर टेन थीटा माना था। ठीक है, तो अपन एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, एक्स बराबर टेन थीटा अपन ने यहाँ पे पुट किया था। चलो, तो 2 10 इनवर्स ऑफ एक्स मेरे पास वहाँ से आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फंक्शन को। अगर मैं y के इक्वलेट में मानूँ यहाँ पे टेन थीटा को, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, y का वैल्यू क्या पुट करूँ, लेट सपोज अगर मैं 10y मानूँ यहाँ से, कितना हो जाएगा बस, y के इक्वलेट में कितना कर दे, थीटा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना जाएगा पास, 10 इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 10 इनवर्स ऑफ y आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो चलो उसकी तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या अपने पास? नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत होगी भी नहीं अपने पास, सीधा अपन करेंगे तो भी हो जाएगा वो तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, अगर मैं थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वाई हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, टेन इनवर्स ऑफ वाई। तो मैं इसकी जगह जो एक्स वाली वैल्यू है उसकी जगह वाई भी पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा एंड में, तो अपन काम आएगा बाद में, तो संभाल के रखते हैं अभी से। अब इसी के अंदर हम किसको लेके चलते हैं, इसी के अंदर हम लोग लेके चलते हैं किसको, पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लो फटाफट से, फिर वापस ऐड करेंगे यहाँ पे ना। सो यहाँ पे क्या होगा कि अपन ने जो वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन किया हुआ है, ठीक है, तो पहले एक बार इसको देख लेते हैं। अब देखो मैंने जो है ना पहले फंक्शंस के अंदर क्या बोला था, एक्स को क्या पुट किया हुआ है, टेन थीटा पुट किया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, हम लोग क्या करने वाले हैं अब हम लोग किस फंक्शन की बात करेंगे, कोस इनवर्स वाले फंक्शन की बात करेंगे। अच्छा, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, वाई इक्वल्स टू क्या पुट कर दिया यहाँ से, टेन थीटा पुट कर लिया, ठीक है। तो वाई इक्वल्स टू टेन थीटा पुट करते कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ वाई। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक चीज़ समझो, अब हम लोग क्या है, हमारे पास फंक्शन क्या है यहाँ पर, कोस इनवर्स ऑफ, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, कोस इनवर्स ऑफ, अच्छा यहाँ पे देखो क्या है, वन माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, सेकेंड वाला फंक्शन ही है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वन माइनस ऑफ वाई स्क्वायर एंड अपॉन में कितना गिवन था, वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ समझो, अगले फंक्शंस के लिए, इस वाले फंक्शन के लिए हम लोगों ने क्या हुआ है कि y को क्या पुट किया हुआ है हम लोगों ने, यहाँ से y को पुट किया हुआ है हम लोगों ने कितना, टेन थीटा, ताकि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे cos टू थीटा का फॉर्मूला बना सके और उसको कैंसिल आउट कर सकें, ठीक है। चलो अब y का वैल्यू पुट करें, यहाँ से y का वैल्यू क्या लिया था यहाँ से, टेन थीटा, तो यहाँ से जैसे मैं वैल्यू को पुट करूँगा तो देखो क्या आएगा, कोस इनवर्स ऑफ, एंड जो मेरे पास यहाँ से वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी, वन माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बस, वन माइनस ऑफ टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। चलो अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से वन प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अपॉन की अगर बात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला पता है अपने को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत बेस्ट फॉर्मूला है यहाँ पे, कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है ये तो। अब एक चीज़ समझो, मैंने कि पहले ही बोला था कि हमें वो टर्म बनानी जो हमारे पास इन्वर्स में क्या चल रही होगी, आगे चल रही होगी, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा हमारे पास, कोस टू थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों के पास जो वाई का वैल्यू पुट डाउन किया है यहाँ से, तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी, कोस ऑफ टू थीटा की आ जाएगी। तो ये पूरा फॉर्मूला किसका हो जाएगा हमारे पास, कोस ऑफ टू थीटा का। तो फाइनली जो वैल्यू यहाँ से गिवन होगी हम लोगों के पास वो कितनी आ रही, कोस इनवर्स ऑफ, अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से, कोस इनवर्स ऑफ, ये कितना आ जाएगा, कोस ऑफ टू थीटा, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कोस ऑफ टू थीटा आ जाएगा। चलो अब ये तो सारी क्लियर होगी अपने पास वैल्यू। अच्छा, कोस से कोस कैंसिल आउट हो रहा होगा क्या, कोस से कोस कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, टू थीटा, ठीक है। और थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर, थीटा का वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वाई। अच्छा, अब देखो दोनों फंक्शंस के वैल्यू मेरे पास आ चुके हैं। अब दोनों फंक्शंस के वैल्यू अगर हमारे पास आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन में वैल्यू को पुट कर देंगे सीधा सीधा। अगर क्वेश्चन में वैल्यू को पुट कर रहे हो तो तुम्हारे पास सीधा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, अब देखो हमारे पास मेन क्वेश्चन क्या चल रहा है, मेन क्वेश्चन था हम लोगों के पास ये वाला, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन के अंदर क्या डालनी, वैल्यू डाल देनी, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, टेन ऑफ हाफ आ जाएगा क्या। चलो तो यहाँ से कितना हो गया भाई अपने पास, टेन ऑफ हाफ आ गया, क्लियर। अब एक चीज़ समझो, टेन ऑफ हाफ होने के बाद ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बचा हुआ है, इस वाली टर्म में हम लोग अगर बात करेंगे इस वाली टर्म की, तो इसका पूरा वैल्यू कितना है हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का पूरा वैल्यू कितना है यहाँ से, टू टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो सीधा क्या करो, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ से। हो गया सबका। चलो अब अगली बार में जो अगला फंक्शन आ रहा है कोस वाला, ठीक है, तो कोस वाले फंक्शंस की जो वैल्यू मेरे पास आई है वो भी रख देंगे हम यहाँ से। तो कोस वाले फंक्शन की सोल्व करने के बाद कितनी वैल्यू आई यहाँ से, टू टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वाई। ध्यान रखना हम लोगों ने यहाँ पर एक बार एक्स बराबर टेन थीटा किस वाले फंक्शन के लिए माना है, इस वाले के लिए माना है। देन अगली बार एक वाई बराबर टेन थीटा किसके लिए माना है, इसके लिए माना है, क्योंकि एंगल अलग अलग है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक बार एक्स में लिया और एक बार वाई में लिया, ताकि वो फॉर्मूला हम लोगों के पास बन जाए। अब देखो कैसा फॉर्मूला बन रहा होगा, तो यहाँ से क्या लिख दूँ मैं, डायरेक्ट उस फॉर्मूले उस फंक्शन की जगह पे टू टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वाई आ जाएगा। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब एक चीज़ समझो, टू टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वाई आ गया। अच्छा, मैं टू को कॉमन ले लूँ, टू को जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखो बाहर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, टेन, ठीक है। अच्छा, टेन बचते देखो अंदर क्या बचा हुआ है हमारे पास, अंदर सिंपल एक फॉर्मूला बनता जा रहा है। तो सिंपल एक फॉर्मूला बनता जा रहा है, तो वो क्या फॉर्मूला है मेरे पास यहाँ से, बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चन हो गया अभी, टेन इनवर्स ऑफ एक्स बन जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड हो गया अभी, प्लस अगला देखोगे तो यहाँ से कितना आ रहा होगा भाई, यहाँ से आ रहा होगा मेरे पास कितना, टेन इनवर्स ऑफ वाई आ रहा होगा। अब एक चीज़ समझो, ये वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ से, तो टेन इनवर्स ऑफ वाई आ गया। अच्छा, ये तो फॉर्मूला है अपने पास, ये सिंपली क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई का क्या है, सिंपली फॉर्मूला है। अब एक चीज़ समझ लो, इन क्वेश्चंस के अंदर अगर हमारे पास फॉर्मूले क्लियर है तो हमारे पास काम आराम से हो जाएगा। तो जो भी फॉर्मूला शीट हम लोग पास है उसको कंप्लीट करें ताकि हमारे क्वेश्चन बिल्कुल रेडी हो जाए। तो यहाँ से जो वैल्यू बनने वाली वो कितनी हो जाएगी, टेन ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
इसका फॉर्मूला होता है अपने पास टेन इनवर्स ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास टेन इनवर्स ऑफ, ठीक है। अच्छा बीच में प्लस आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस वाई आ जाएगा क्या, यस सर। अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ से वन माइनस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, ये पूरा क्लियर हो गया अपने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वन माइनस ऑफ एक्स वाई आ गया। चलो ये क्लियर है अपने। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या होगा, टेन से टेन कैंसिल आउट होगा, तो फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है। तो फाइनल आंसर देखो यहाँ से कितना आ गया एक्स प्लस वाई, ठीक है। फाइनल आंसर हम लोगों के पास कितना गया एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस ऑफ एक्स वाई। तो फाइनली ये हम लोगों का वो क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन, तो यहाँ से कितना देगा वन माइनस ऑफ एक्स वाई। एक बार इसको मैं क्लियर कर दूँ फटाफट से थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा आंसर वन माइनस ऑफ एक्स वाई आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लो आप एक्स कर लो, क्लियर सबको। तो इस टाइप से उस पूरे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना था हम लोगों को। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से क्या करो, नोट डाउन कर लो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के मार्क कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले रिवाइंड कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने इसको क्या पुट कर दिया था, टेन थीटा पुट कर दिया था, फिर क्या करा फॉर्मूला बनाया, ठीक है। तो फॉर्मूला बनाने के बाद हम लोग के पास टू टेन थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से टू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला गया था, यहाँ से साइन टू थीटा का। कैंसिल आउट होने के बाद क्या आ गया, टू टेन इनवर्स एक्स आ गया। देन अगले फंक्शन के लिए हम लोगों ने क्या पुट किया, वाई को टेन थीटा पुट कर लिया। देन थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या पुट हो रहा है, टेन इनवर्स ऑफ वाई आ जाएगा जब इधर जाएगा तब। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा तो किसका फॉर्मूला आ जाएगा, कोस ऑफ टू थीटा का। एज सिंपल एज दैट, कोस यहाँ से कैंसिल आउट होगा। देन फाइनली मेरे पास क्या आ गया, टू टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स वाई। दोनों की वैल्यूज को क्या करो, क्वेश्चंस में अंदर रख दो। क्वेश्चंस के अंदर रखने के बाद दो को कॉमन लूंगा तो ये फॉर्मूला बन गया सिंपल, और हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। अच्छा तो फाइनली अब जो है ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। तो अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस बच रहे हैं, देखते हैं फटाफट से क्या बच रहा है हमारे पास। तो ये इन्वर्स के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोगों को इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हुए चलना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले उसको उतार लो फटाफट से, यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 वाला क्वेश्चन देखो फटाफट से क्या बोल रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। सारे क्वेश्चन बताएंगे तो हो गया काम अपना। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार खुद से ट्राई करो, 14 15 भी ट्राई करो फटाफट से, ठीक है। एक बार 15 देख लेते अपन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिसलेनियस के एग्जांपल्स भी कर लेंगे। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 15 को कवर कर लेते हैं। 14 तुम लोग कर लेना, 15 मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, और 14 तुम लोगों को करना है। 15 मैं करा रहा हूँ यहाँ से। तो एक बार 15 क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या होगा, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। स्पेस स्पेस ढूंढ लेते हैं, ये रहा थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे है क्या। ओके देखते कहाँ पे स्पेस। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं अब। ये सारे क्वेश्चंस हो गए अपने, क्लियर है बिल्कुल तरीके से। ऑप्शन अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है आराम से। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं फटाफट से। अच्छा मैं इसी स्पेस में यूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 लिख लो पहले सारे। अब 15 के अंदर क्या बोला भाई, यहाँ पे बोला हुआ है हम लोगों को कितना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं एक बार क्या बोला भाई, ये टेन इनवर्स ऑफ कितना गिवन है, एक्स माइनस वाई। तो देखोगे यहाँ से तो कितना गिवन है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। एक्स माइनस वन अपॉन कितना गिवन है, ये एक्स माइनस टू गिवन है, ठीक है। चलो एंड आगे देखोगे तो कितना गिवन है, प्लस टेन इनवर्स ऑफ, प्लस टेन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ कितना गिवन है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। फटाफट से क्वेश्चन लिख लो, और जिसको आ रहा है वो ट्राई करे फटाफट से। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, यही है। चलो यहाँ से कितना हो जाएगा, बस एक्स प्लस टू हो जाएगा। इक्वलिटी में क्या लाना है हम लोगों को, इक्वल में लाना है हम लोगों को कितना, पाई बाय फोर पूछ रहा है ये, कितना आ जाएगा यहाँ से, पाई बाय फोर लाना है मेरे को, आ जाएगा। ये सिंपल है। अब एक चीज़ समझो, पहली बात तो ये कि एक फॉर्मूला बन रहा है अपने पास डायरेक्ट, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या ना थोड़ा बड़े फॉर्मेट में आ गया, तो पहले मैं उस फॉर्मूले को लिख दूँ क्या। तो फॉर्मूला हम लोगों के पास यहाँ से देखो क्या होगा, फॉर्मूला जो पास कितना है, यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मूला लगा दूंगा सीधा सीधा। फटाफट से करो, यहाँ से क्या लगा देंगे अपन, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे अपन फटाफट से। तो यहाँ से कितना, मेरे टी और प्लस में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों एक जैसे दिखते हैं पर है नहीं। यहाँ पे क्या है, प्लस है। टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये वैल्यू आ जाए पास टेन इनवर्स ऑफ, अभी जस्ट यूज़ किया हमने फॉर्मूला, टेन इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से, वन माइनस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, वन माइनस ऑफ एक्स वाई आ गया। क्लियर सबको। अब क्या करना है, सीधा इस फॉर्मूले की वैल्यू को पुट करना है क्वेश्चंस के अंदर। अब फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख के अपने को चलना है। देखो अब मैं सीधा सीधा वैल्यू को डाल रहा हूँ, तो हम लोगों के पास यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किस जगह पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे, इस जगह पे।
तो इन दोनों में अगर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा तो मेरे को क्या प्रूव करना है, क्या ये चेक कर लो एक बार क्वेश्चंस को, क्या प्रूव करना है ये। अच्छा सर बिल्कुल, क्या है ये, अपने को क्या लाना है, इक्वलिटी पे लेकर चलना है, प्रूफ नहीं करना अपने को, साथ के साथ में लेकर चलना है, सोल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसके अंदर क्या करना है अपने को, ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ से फटाफट से मुझे π/4 भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा हुआ है, निकाल देंगे फटाफट से, देखो कैसे। अच्छा पहले तो इस वाले पार्ट में तो फॉर्मूला लगाते हैं सीधा सीधा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, टेन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह देखो फटाफट से, बड़ा सा लंबा चौड़ा सा आइटम है, देखो कितना है, एक्स प्लस वाई है ना, तो एक्स की जगह पे कितना आएगा यहाँ से x-1, अपॉन में कितना आ जाएगा भाई यहाँ से x-2, क्लियर। चलो आगे यहाँ से x-1 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये x-2 आ जाएगा, ठीक है। एंड फिर क्या आ जाएगा, प्लस वाई, वाई की जगह पे कितना आ जाएगा, ये डिनोट कर रहा होगा वाई को, ठीक है, एंगल को डिनोट कर रहा होगा, और ये डिनोट किसको कर रहा होगा, एक्स को, इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई की जगह पे x+1, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, ये अपॉन में आ जाएगा मेरे पास कितना, x+2 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा पास, x+2 आ जाएगा। चलो क्लियर यहाँ तक। अब इक्वलिटी में क्या चल रहा है अपने पास, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है तो इसको मेरे को साथ में लेके चलना है, अपॉन में कितना चल रहा है यहाँ से π/4 इक्वल में। अब देखो इधर वन अपॉन में कितना आएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स वाई आएगा, क्या यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स वाई, तो 1 माइनस ऑफ एक्स वाई आएगा, तो x की जगह पे कितना आ जाएगा यहाँ से x-1 अपॉन में कितना आ जाएगा भाई यहाँ से x-2, जिसको सोल्व करना रहा है फटाफट से सोल्व करें, कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। इंटू में कितना आ जाएगा यहाँ से, इंटू में आ जाएगा बस कितना, x+1 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से x+2, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा अपॉन में x+2 आ जाएगा। अब एक चीज़ समझो, थोड़ा सा फास्टली कैलकुलेट करते हैं, ऊपर नीचे का एलसीएम तो सेम ही आएगा, क्या बोला मैंने, ऊपर नीचे का एलसीएम तो सेम ही आएगा, तो उड़ गया, ठीक है। अगर थोड़ा सा स्पीडली सोल्व करें इस चीज़ को, तो हम लोग देखते हैं पहले ऊपर नीचे का एलसीएम तो हम लोगों ने उड़ा दिया यहाँ से, तो देखो क्या हो रहा होगा, ऊपर नीचे का एलसीएम अगर मैं उड़ाऊंगा तो ये वाला एलसीएम से ये वाला एलसीएम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो कैसे, जब मैं ऊपर से एलसीएम लूंगा तो ये होगा। अब देखो एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं, पहले देखो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा नीचे x-2 और x+2 एलसीएम आया होगा, ठीक है, तो x-2 और x+2 से गया होगा, तो यहाँ पे जो टर्म आई होगी कितनी आएगी मेरे पास, x-1, ऊपर की बात कर रहा हूँ पहले मैं, ठीक है, वहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ से x-1 आ जाएगा, x-1 x-2 से x-2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बचा होगा, x-1 इंटू कितना, x+2 बचा होगा, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x+2 आ जाएगा, अच्छा प्लस, अब ऊपर में x+2 से x+2 कैंसिल आउट हो रहा होगा एलसीएम से, देन ऊपर क्या बचा होगा यहाँ से x+1, ठीक है, और x+2 से x+2 कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो बचा क्या होगा यहाँ पे x-2 बचा होगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से x-2, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास यहाँ से काम, मल्टीपल में ध्यान रखना इस चीज़ का, अपॉन में चलता है, एलसीएम तो कैंसिल आउट कर दिया हमने दोनों का। अच्छा नीचे देखो, इस जगह पे एलसीएम लोगे तो दोनों चीज़ें मेरे पास साथ में आएगी, तो कितना आ जाएगा यहाँ से x-2 इंटू x+2, x-2 इंटू कितना आ जाएगा भाई, ये x+2 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा x+2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उधर तो जो बचा हुआ टर्म वो एज इट इज़ आ जाएगा, तो माइनस ऑफ कितना आ जाएगा ये, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, मल्टीपल में कितना x-1 इंटू x+1, यहाँ से कितना आ जाएगा x-1 और इंटू में कितना आ जाएगा ये x+1। अब फटाफट से सोल्व कर लो यार इस कैलकुलेशन को, तो ईजी वे में कर लोगे तुम लोग, ठीक है, तो फटाफट से सोल्व करो, फाइनली क्या रहा होगा मेरे पास, यहाँ से सोल्व कर लो फटाफट से इस चीज़ को, तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व हो जाएगा आराम से। 10 इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा ये, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x-1 इक्वल टू में कितना चल रहा है भाई, वो भी देख के लेके चलना, बराबर में क्या चल रहा है मेरे पास, π/4 चल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व कर लोगे क्या आगे, अच्छा इसको सोल्व कर लोगे तो अपने पास क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही होगी, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लोगे फटाफट से, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही होगी यहाँ पे, तो क्या हो रहा होगा, क्वाड्रेटिक सोल्व होने के बाद जैसे तुम लोग इसको सोल्व करोगे, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा x², फिर कितना आएगा -2x, ऐसे सिमिलर टाइप से इसको सोल्व करोगे, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या गेट होगा, देखो फटाफट से क्या होगा यहाँ से, उस चीज़ को समझना। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 10 इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लाई कर लोगे इसको, तो सोल्व करने के बाद फाइनली हम लोगों के पास जो चीज़ आ रही होगी यहाँ से, मैं क्या कर रहा हूँ पहले मल्टीप्लाई करके चल रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा फर्स्ट टर्म x², ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, ठीक है, x² आ जाएगा, देन फिर अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा, तो x² हो गया, फिर प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ से 2x आ जाएगा, और फिर माइनस का x, एंड 2x - x कितना आ जाएगा भाई अपने पास, प्लस का x आ जाएगा, उस चीज़ को डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे,
फिर जो है एक्स स्क्वायर हो गया, देन फिर माइनस एक्स हो गया, फिर 2x हो गया, और फाइनली मेरे पास जो लास्ट टर्म आएगी कितना जाएगा यहाँ से -2 आ जाएगा। ठीक है, तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, बिल्कुल ईजी सा सवाल है, -2 आ गया। ठीक है, एंड देन आगे वाले को सोल्व करो। प्लस चल रहा है ब्रैकेट के बाद, अच्छा वही वाली बात होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी कितना आएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब आगे चीज़ चेक करो फटाफट से, उसको भी अगर सोल्व कर रहे होगे तो तुम्हें पता पड़ गया होगा क्या आ रहा होगा। देखो यहाँ पे कितना हो रहा होगा मेरे पास, कितना आ रहा होगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, देन फिर वापस वाई माइनस ऑफ एक्स, एंड कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो ऊपर वाले का सोल्यूशन हो गया आराम से। होप सो हमने कर लिया होगा। और इक्वल टू में क्या चल रहा है, यहाँ से इक्वल टू में चल रहा है हमारे पास कितना, π/4 चल रहा है। ये कितना आ जाएगा, यहाँ से π/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपोन में क्या चल रहा है यहाँ पर, अपोन की अगर बात करूँगा तो अपोन को सोल्व करो फटाफट से, इसको वापस करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड आफ्टर सोल्विंग हम लोगों के पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर। ठीक है, फटाफट से सोल्व कर लो, माइनस का कितना आ जाएगा, ये 4, जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, -4, एंड फिर अगला टर्म कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल आउट वाली टर्म नहीं लिख रहा हूँ मैं, खुद से लिख लो फटाफट से, -(x²) +1 आ जाएगा ये। चलो, तो फाइनल आंसर हम लोगों के पास यहाँ पे कितना आ रहा होगा उस चीज़ को समझना। तो ये सोल्यूशन कितना जाएगा पास, tan इनवर्स ऑफ, अगर आगे देखूंगा मैं तो ऊपर वाली टर्म को सोल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 2x² - 4। अगर इसको चेक करोगे तो ये x² और x² कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ से, और प्लस x से -x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, -2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे जो टर्म हम लोगों के पास आ रही होगी वो कितना आ रहा होगा, 2x² - 4 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2x² - 4। अपोन की बात करते हैं तो बोलो x² से x² कैंसिल आउट, -4 + 1 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 3। ठीक है, तो ये चीज़ कितने आ गई मेरे पास, 3 आ गई। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, ये 4 है, ध्यान रखना। इक्वल टू में कितना चल रहा है भाई, π/4 चल रहा है क्या, यस सर π/4 ही चल रहा है। चलो, ये आ गया अपने पास, इक्वल टू में क्या चल रहा है, π/4 चल रहा है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे थोड़ा सा काम अपने को क्या करना है कि हम लोग क्या करना है, दोनों साइड पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, 10 का। मैंने क्या बोला, दोनों तरफ किसका मल्टीपल लेके चल रहा हूँ मैं, 10 का। तो दोनों तरफ अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या होगा, ये इसलिए किया जाता है ताकि मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ। तो 10 से मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं अपन, तो 10 ऑफ कितना आ जाएगा इधर, tan इनवर्स ऑफ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ कितना बन गया इधर, 2x², एंड माइनस ऑफ कितना है यहाँ पे 4, अपॉन में कितना चल रहा होगा भाई, अपॉन में चल रहा है यहाँ से 3, और इक्वल में कितना आ जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया 10 से, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 10, तो कितना आ जाएगा भैया यहाँ पे 10π/4। और 10π/4 कितना होता है बताना जरा, 10π/4 कितना होता है, 1 होता होगा ना अपने पास। ठीक है, तो 10π/4 कितना होता है अपने पास, 1 होता है। तो अब देखो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, एंड 10 से 10 कैंसिल आउट होने के बाद जो हम लोग के पास वैल्यू यहाँ पे बचेगी वो देखो कितनी आएगी, यहाँ से 2x², कितना आ जाएगी वैल्यू, 2x² - 4, अपॉन में कितना चल रहा है, यहाँ से 3 चल रहा है, अपॉन में कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, अब इक्वलिटी में देखो क्या चल रहा है, 10π/4 का वैल्यू कितना था, 1, मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना था, यहाँ से x का। तो बिल्कुल क्लियर हो गया आंसर। अब देखो कैसे, अच्छा देखो 2x² - 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x² - 4, 3 को उधर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा क्या। चलो, अच्छा -4 उधर जाएगा तो भैया कितना होगा, प्लस का 7 हो जाएगा क्या। अच्छा देखो 4 - ऑफ 2x², अब एक चीज़ समझो यहाँ से, ये जो हम लोगों के पास आ रहा है ये कितना आ रहा था, 4 - ऑफ कितना आ गया, 2x² - 4 अपॉन में। अच्छा, अब एक चीज़ समझो, अगर हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके चले, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, माइनस से, तो कितना हो जाएगा, 4 - ऑफ 2x² आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद माइनस। ठीक है, तो देखो क्यों कर रहा हूँ वो भी समझाऊंगा अभी। इक्वल में कितना आ जाएगा पास, यहाँ से -3 आ जाएगा क्या, तो 4 - ऑफ 2x² जो होगा हम लोगों के पास। ठीक है, तो अगर मैं माइनस को कॉमन लिया हूँगा यहाँ से, अच्छा हम लोगों ने शायद 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 -4 and +1, यहाँ पे कितना होगा, -3 आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी मिस्टेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको सोल्व कर लेंगे। तो वहाँ पे क्या था, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या था, -3 मेरे पास रिमेनिंग बचा था। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझो, ऊपर वाले में से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो माइनस को कॉमन लेते हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखो कैसे, अब एक चीज़ समझो, यहाँ से जैसे मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ ऊपर वाली टर्म से, तो माइनस को कॉमन लेते क्या होगा मेरे पास, यहाँ से 4 - ऑफ, मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ध्यान रखना, 2x² आ जाएगा क्या, क्लियर यहाँ तक। 4 - ऑफ कितना हो गया, 2x² हो गया, यहाँ पे कितना था, 10 था, क्लियर। अपॉन में कितना चल रहा है भाई मेरे पास, -3 चल रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और इक्वल में कितना आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है। अच्छा, अब इसको 1 को 3 को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस का, तो 4 - ऑफ 2x²। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 3 हो जाएगा क्या। चलो,
अब एक चीज़ समझो, 4 उधर जाएगा तो माइनस का बचेगा क्या, देन फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा 2x² का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर चेक करोगे तो 2x² का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 1। फाइनली जो x² का वैल्यू होगा वो यहाँ से कैलकुलेट हो रहा होगा, कितना आएगा वो समझो फटाफट से। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकालूंगा तो x² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से हाफ आ जाएगा। तो क्वेश्चन बड़ा लेंदी है और अच्छा वाला क्वेश्चन है। एंड देन फाइनली अगर मैं x का वैल्यू निकालूंगा यहाँ से तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस ऑफ हाफ प्लस माइनस ऑफ 1/√2 मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, प्लस माइनस ऑफ 1/√2। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, चलो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। तो नोट डाउन कर लो फटाफट यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन है। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो वापस से बता देता हूँ मैं क्या किया था अपन ने। सबसे पहले हमने सिंपल एक फॉर्मूला लगा दिया, कैलकुलेटिव पार्ट को सोल्व किया, कैलकुलेटिव पार्ट को सोल्व करने के बाद 2x² - 4 यहाँ से आ गया। ठीक है, एंड जैसे यहाँ पर अपन ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो यहाँ पर कितना गया माइनस का 3, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कैंसिल आउट एंड देन 1, एंड फिर सोल्यूशन के बाद कितना गया x इक्वल्स टू कितना प्लस माइनस ऑफ 1/√2। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट करो फटाफट से, फिर अपन आगे चलेंगे। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा, ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन कौन सा हो गया ये अपनों का, चलो ठीक है सारे क्वेश्चंस हो गए लगभग। तो मेन पार्ट जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का वो अब सबको क्लियर हो गया होगा, एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट भी कर लिए। ठीक है, तो होप सो सबको क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। 15 हो गया अपने पास, 15 हो गया, 14 आपको करना है, 13 हो गया, 11 हो गया। अच्छा अब देखो ये जो कुछ है 16 to 18 ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको अपन फटाफट से कंप्लीट कर सकते हैं क्या, यस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। अच्छा देखो साइन इनवर्स ऑफ कितना दिया हुआ है, साइन 2π/3 दिया हुआ है ना, कितना गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 गिवन है। अब एक चीज़ समझो, इस चीज़ को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव का केवल क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहा हूँ, मैं 16 वाला बता रहा हूँ। तो देखो 16 के अंदर क्या गिवन है अपने को, यहाँ पे बोला हुआ है कितना, साइन इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा ये, साइन 2π/3, यहाँ से कितना आ जाएगा बस साइन ऑफ 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, इसको कैलकुलेट करना है तो मुझे इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर मेरे को साइन से साइन कैंसिल आउट करना है तो मुझे किस रेंज में लाना पड़ेगा, मुझे साइन को उसके मीन वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू उसकी रेंज में लाना पड़ेगा, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या है -π/2 से π/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -π/2 से π/2 के अंदर मेरे को लाना पड़ेगा। अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंफर्म जेई के अंदर अपने पास बहुत सी बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सोल्व कर लेते हैं। अब 2π/3 तो होता नहीं है अपने पास, तो हम लोग इसको एक चीज़ लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ, अगर मैं साइन को यहाँ पे पाई माइनस π/3 लिखूँ तो चल जाएगा क्या, पाई माइनस ऑफ π/3, 3π - π दैट इज 2π/3, क्लियर चल जाएगा। तो हम लोग इस साइन 2π/3 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से उसकी रेंज में लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो उसकी रेंज में लाने के लिए साइन 2π/3 को कितना लिख दे रहा हूँ मैं, पाई माइनस ऑफ π/3 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या लिख दिया इसको, पाई माइनस ऑफ π/3 लिख दिया। अब देखो साइन पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स ऑफ, अब एक चीज़ समझो, पाई साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है क्या, यस सर बिल्कुल साइन थीटा होता है। तो देखो उसकी रेंज में भी आ गया क्या ये, तो साइन 180 माइनस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मेरे पास यहाँ से π/3 आ जाएगा, यही आ रहा होगा। तो फटाफट से कर लो आगे, साइन पाई माइनस π/3 करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से। अब एक चीज़ समझो, जो वैल्यू मेरे पास आएगी पाई माइनस ऑफ 2π/3, अच्छा मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा, 3π - π दैट इज 2π/3, क्लियर है। तो 180 माइनस ऑफ थीटा, तो सीधा सीधा यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन π/3 आ जाएगा, क्लियर। अब देखो साइन से साइन तो कैलकुलेट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, रेंज में आ गया उसकी, तो यहाँ से जो वैल्यू होगी साइन से साइन कैंसिल आउट होने के बाद वो कितनी आ जाएगी यहाँ से π/3, और ये जो π/3 है ये कंफर्म उसकी रेंज में भी आ रहा होगा। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो π/3 जो होगी -π/2 से π/2 के बीच में भी कंफर्म आ रहा होगा। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन एक बार आपको सोल्व करना है। 3π/4 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 2π माइनस ऑफ π/4 लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो ट्राई करना फटाफट से, और फिर किसी को कोई डाउट होगा तो बताना। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज और जेई के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। तो होप सो सबको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पता लग गया होगा, एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और बिफोर दैट पॉज द वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब तक पहुँचाइए ताकि उनके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो। और जो भी बच्चे आरबीसी अदर चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, क्योंकि एनसीईआरटी मीडियम लगेगा, तो सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 खुद से कंप्लीट करते हुए चलें। ठीक है, जितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा उतना ज़्यादा फायदा होने वाला होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग जो होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोगों का स्टार्ट होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स भी होगा।
कल के लेक्चर्स में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स जो मैथ का आने वाला है उसके अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे किसकी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज की। ठीक है, तब तक के लिए यहीं आज का लेक्चर्स कंप्लीट करें और जितने क्वेश्चन हम लोगों ने कराए उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। फिर हम लोग मिलते हैं कल के लेक्चर्स में।